अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये भी डाल्टन्स लॉ का ही हिस्सा है। एक एप्लीकेशन हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर के ऊपर गैस को तैयार किया ना, वहां पर भी पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया था एप्लीकेशन के अंदर। और यहाँ पर भी एक और है लंग्स। जब हम ब्रीथिंग प्रोसेस यानी कि सांस लेते हैं तो लंग्स का एक अहम किरदार होता है कि दो प्रोसेस के अंदर चलता है। एक होता है इनहेल, थोड़ा सा इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये ठीक है। एक इसके अंदर इनहेल का प्रोसेस चलता है और एक इसके अंदर से एक गैस बाहर निकल रहा होता है, एक्सहेल। ठीक है। इनहेल के टाइम में यकीनन ऑक्सीजन को हम अंदर ऐड करते हैं और एक्सहेल यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स वगैरह में ब्लड वगैरह से पास होकर आ रहा होता है उसको हम बाहर निकालते हैं। बायोलॉजी के अंदर तो बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, यहाँ हम डिटेल में इतना नहीं जाएंगे। बस हमें यहाँ देखना पार्शियल प्रेशर का क्या अहम किरदार है, क्योंकि इसी से अभी हम कंपैरिजन करके हाइट में जाएंगे और डेप्थ में जाएंगे तो उस टाइम ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। हमारे बुक के अंदर ब्रीथिंग के लिए अलग से हेडिंग तो नहीं, उन्होंने एट एल्टीट्यूड और एक एट डेप्थ के लिए हम बना के रखते हैं वहां पर। तो सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि जो प्रेशर जो होता है, अगर दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा है, एक प्रेशर यहां से लग रहा है, अगर यहां से 150 का टॉर लग रहा है और अगर यहां से 300 का टॉर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला ज्यादा ताकतवर होगा। सारा जो प्रेशर ट्रेवल करेगा वो इस तरफ डायरेक्शन नजर आएगा, डायरेक्शन इस तरफ होगा, क्योंकि ये भी 150 का अपना लगा रहा है, ये नहीं कह रहा प्रेशर नहीं लगा रहा, लेकिन सारा डायरेक्शन यहाँ वाला ज्यादा है तो यहाँ पर ये मूव करेगा। तो आप याद रख सकते हो जो प्रेशर वगैरह की मूवमेंट वगैरह होती है वो हाई पी टू लो पी। अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ, हाई पी का मतलब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह से सोल्यूशन वगैरह में भी, अगर बायोलॉजी वगैरह के अंदर भी सुना होगा सॉल्यूट वगैरह सोल्यूशन वगैरह के हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। फिलहाल अभी ये है कि ये हमारे पास हाई प्रेशर जहां होता है ये जीत जाता है और लो प्रेशर हार जाता है, और प्रेशर का मूवमेंट उसी तरह मिलता है गैस का। लेकिन सारी बातें हम गैस के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर जब हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर जाता है और लंग्स के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, दोनों तरफ ऑक्सीजन है। अब प्रेशर किसका ज्यादा होगा? तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है भाई? ATMOSP। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये हमें पता होना चाहिए 760 टॉर होता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर का है। अब एटमॉस्फेयर में मुख्तलिफ तरह के गैस मौजूद है। हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन भी है और हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है। तो हमें इन तीनों से भी कोई लेना देना नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में हाँ इन सब का सम इंडिविजुअल को सम करेंगे और भी इसके अंदर गैस वगैरह इंक्लूड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी थोड़ा बहुत होता है, सबको सम करने पे 760 आएगा। लेकिन हम सी लेवल पे अगर हम चेक करेंगे तो ऑक्सीजन का जो प्रेशर होता है ये होता है 156 नहीं है, कुछ जगहों में 156, कहीं पे 159 टॉर लिखा हुआ रहता है, मैं देख लेता हूँ फिर भी। हाँ 159 टॉर है ये आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन का है। अब लंग्स का कितना है? यहां से अंदर ऑक्सीजन जा रहा है भाई, ये रहा। अब लंग्स का अगर प्रेशर इससे ज्यादा होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा काम, प्रोसेस वो अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन का प्रेशर है यहां पर भी लिख देता हूं, जो PO2 है वो है 159 टॉर, और अंदर जो होता है लंग्स में वो होता है, जो लंग्स का वो काउंट किया जाता है 115, 115 आपको मिलता है, बल्कि 115 नहीं है 116, एक ज्यादा है, तो 116 आपको लंग्स का मिलता है। तो जाहिर सी बात है कि बाहर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो ज्यादा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर लंग्स के पार्शियल प्रेशर से ज्यादा है, क्योंकि बॉडी के अंदर और भी, इसको भी पार्शियल प्रेशर बोलिएगा, ये नहीं कि सिर्फ प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अंदर और भी गैसेस मौजूद है, अंदर ऑक्सीजन भी घूम रहा, कार्बन डाइऑक्साइड भी मूव कर रहा होता है, दूसरे गैसेस भी अंदर होते हैं, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन आराम से अंदर दाखिल हो जाता है और सांस वगैरह लेने में आसानी होती है। इन केस अगर किसी ऐसे जगह में चले जाए जहां पर ये जो एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाए तो उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, बॉडी से कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो खैर अभी हम एल्टीट्यूड वगैरह में पढ़ेंगे उसका। अब बात करते हैं, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड यकीनन अंदर जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा भाई?
तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PCO2 ये देखा जाता है 0.3 टॉर, ये नोट किया गया है 0.3 टॉर इसका है, जबकि लंग्स के अंदर इसका जो चेक किया जाता है 45 PCO2 45 टॉर। तो जाहिर सी बात है कि अंदर जिसका ज्यादा पार, जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन का ज्यादा था तो इधर से ये 116 यहां से कोशिश कर रहा बाहर निकलने के, 159 अंदर ऑक्सीजन घुस गया। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है 0.3, यहाँ पर ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन इसका ज्यादा है तो ये आराम से बाहर निकल जाएगा। इस तरह से रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो ब्रीथिंग वगैरह होता है ये हम कर रहे होते हैं, लंग्स के अंदर का प्रोसेस है। अब इसके बाद अगर हम हाइट में चले जाए तो उस टाइम क्या होगा, और नीचे आ जाए तो उस टाइम क्या होगा। तो अब दोनों हम इसके अंदर बारी बारी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एट एल्टीट्यूड, कह देते हैं एट हायर एल्टीट्यूड, ALTITUD, यानी जब ऊंचाई में आप जाते हो। अब ऊंचाई में जब जाते हो तो होता ही है कि अगर ये सी लेवल है, ये अगर हम सी लेवल से ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं नीचे ग्रेविटी वगैरह का थोड़ा बहुत असर है, जो भारी गैस होता है वो लोग नीचे ही रहते हैं, उसको जमीन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो ये गैस के मॉलिक्यूल यानी कि यहाँ पे मौजूद है, यहाँ बहुत ज्यादा हमें गैस के मॉलिक्यूल दिखेंगे, पूरा भर दे रहा हूँ यहाँ पर ये। फिर ऊपर जाओगे थोड़ा और तो यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल नीचे कंपैरिजन कम हो जाएंगे, और ऊपर जाओगे तो और कम हो जाएंगे, और ऊपर जाते जाते ना ऑक्सीजन बहुत ही कम हो जाता है, ऊपर हल्के गैस रह जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं हाइड्रोजन रह जाता है, इसके अलावा हीलियम रह जाता है, ऑक्सीजन भी रहता है लेकिन कम रहता है, ज्यादातर चीजें नीचे आ जाती है। यानी कि ऊपर साइड में जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल वगैरह कम है तो ऊपर जो होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो जाता है। जब ऊपर का पार्शियल प्रेशर कम हो सकता 100 हो गया, लेकिन बॉडी के अंदर जब इतने हाइट में आप जाओगे तो लंग्स का पार्शियल प्रेशर अब भी 159 रहेगा, और इस हाइट में पहुंचने के बाद ये जो एटमॉस्फेयर का लिख रहा हूं, एटमॉस्फेयर का हो सकता है कि 100 टॉर हो जाए, और हमारे लंग्स का 150 100 कितना था, हाँ 116, ये हमारे लंग्स का है, यहाँ पर लिख देता हूँ ये क्लियर हो जाए, ये लंग्स का है और ये वाला जो था एटमॉस्फेयर का था। तो ये हाइट में जाने के बाद एटमॉस्फेयर का तो कम हुआ लेकिन हमारे लंग्स का कोई रद्दोबदल नहीं हुआ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर कम हो गया, लंग्स का ज्यादा हो गया, तो इसको अंदर आने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए माउंटेनर वगैरह जो होते, जो हाइट वगैरह में जाते, तो वो हमेशा अपने साथ एक सिलेंडर रखते, उस सिलेंडर के अंदर गैसेस वगैरह मौजूद हो, जब उनको इसकी इशू हो रहा होता है तो फिर वो इसी से सांस ले रहे होते। इसके अलावा जो पायलट वगैरह होते, जो बहुत जहाज वगैरह के लिए, तो उनके उधर भी जाने के बाद उनके लिए भी इशू होगा, सांस लेने में मसला होगा, तो उनके लिए भी एक अलग से केबिन बना रहता है, और उसके अंदर स्पेशली प्रेशर को सेट किया रहता है 150 तक का, 150 कर दे या तो 155 कर दे, यानी वो आराम से सांस ले सके। उस कैबिन को हम कहते हैं, जहां पर पायलट वगैरह के लिए एक रूम छोटा सा बना रहता है, उसका नाम भी होता है प्रेशराइज कैबिन, PRESSURIZED, प्रेशराइज कैबिन के नाम से जाना जाता है। अब इसके अलावा थोड़ा सा इसमें जो वर्डिंग वगैरह लिखा हुआ है, जैसे आपके पास जब नोट्स वगैरह PDF में डाउनलोड करोगे तो लिखा होगा द प्रेशर ऑफ एयर इन हाई एल्टीट्यूड इज लोअर देन सी लेवल ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब अब हाइट वगैरह में जाते हैं तो ऊपर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाता है जमीन के कंपैरिजन, सी लेवल के कंपैरिजन, जिसकी वजह से वहां पर एटमॉस्फेयर के प्रेशर में भी कमी आ जाती है। तो ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस, नॉर्मली रिस्पायरेशन, जो रिस्पायरेशन यानी सांस लेने का अमल जो पूरा चलता है, रिस्पायरेशन वगैरह जो लंग्स के अंदर होता है, डिपेंड अपॉन द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 लिखा हुआ इसके अंदर, एंड इन द लंग्स के अंदर जो मिलेगा वो 116 टॉर मिलेगा। एट हायर एल्टीट्यूड, जैसे अब ऊपर की तरफ जाते हो, ड्यू टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन काउजेज द प्रॉब्लम इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। जब ऊपर की तरफ जाते हो तो रिस्पायरेशन में सांस लेने वगैरह के अंदर आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता रहता है। मैंने तो 100 लिखा, लेकिन अगर और ऊपर चले जाओ तो और कम हो जाएगा वहां पर। तो द कॉकपिट ऑफ एयरप्लेन, अब ये कॉकपिट का एक लफ्ज लिखा हुआ, कुछ बच्चे इसको परेशान होते, ये क्या वर्ड है। कॉकपिट असल में कहा जाता है पायलट कैबिन को, पायलट कैबिन जहां पर पायलट बैठता है, जहाज वगैरह चलाता, पूरा सेटअप अपना देख रहा होता है जहाज का, तो वो ही पायलट कैबिन को हम कॉकपिट भी कहते हैं यहाँ पर। ऑफ एन एयरप्लेन इज प्रेशराइज, ये रहा उसका जो कैबिन होता है वो प्रेशराइज कैबिन होता है, वहां पर स्पेशली हम डिजाइन करके रखते प्रेशर को, उसका प्रेशर भी कुछ जगहों में लिखा रहता है, जो उस कैबिन का प्रेशर होता है वो 150
टॉर के आसपास होता है वहाँ पर। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग, अगर ये ना हो तो फिर उसके लिए सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होगा, वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो ये तो हो गया हायर एल्टीट्यूड में। अब एक इसका ऑपोजिट साइड भी है। ये सारा काम जो नीचे, ये सारा जो हम बता रहे थे 159, ये सारा एट सी लेवल पे था। ये सारा कहानी जो है एट सी लेवल। ये जो 760 होता है, ये 760 कहाँ का है? एट सी लेवल। पूरा हमने पूरा इसको पढ़ा भी था जब हमने बैरोमीटर वगैरह डिटेल में स्टडी किया था, तो उस दौरान ये सारा चीज आया था कि 760 कहाँ से आता है, कैसे निकल कर आ रहा होता है, कहाँ गया 760। तो जब ऊपर जा रहे हैं तो चेंज हो रहा है, जब सी लेवल से नीचे की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी फिर कोई रद्द बदल होगा। तो अब हम इसके बाद डेप्थ यानी नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है वो देखेंगे। इसमें जो लिखना है लिखिए, इस साइड को मुझे हटाना है। अच्छा, नेक्स्ट है डीप सी, यानी कि जमीन के मतलब समुंदर वगैरह के अंदर ही लोग जा रहे होते। तो जो समुंदर के अंदर जाते हैं उसको डाइवर्स के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा सी लेवल है यहाँ पर, जहाँ पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 atm है, या तो हम कह सकते हैं 760 टॉर। ये सी लेवल है जहाँ हम रहते हैं। ठीक है, अब जमीन के आप नीचे जाओगे, अब कितना नीचे जाना है, कितना तो आपके बुक वगैरह में लिखा हुआ रहता है 40 मीटर नीचे की तरफ, बिलो डीप। तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो यहाँ का जो प्रेशर होता है वो नोट किया जाता है, वो कहा जाता है सी लेवल के कंपैरिजन यहाँ पर 5 गुना बढ़ जाता है। 5 गुना से मुराद कि अगर ये 1 atm है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 atm हो जाएगा। यहाँ पर 760 है तो 760 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे वो होगा 3830 टॉर। ये है भाई इस जगह में। ये तो एटमॉस्फेयर इस जगह का प्रेशर हो गया। अगर इसके अंदर हमने चेक कर दिया, ऑक्सीजन का अलग से चेक करना है, तो इसके कंपैरिजन 5 गुना बढ़ रहा है यहाँ पर। तो जो एटमॉस्फेयर का जो O2 का होगा ना, वो भी 5 गुना बढ़ जाना चाहिए। सी लेवल में कितना है भाई, 159 है, ये भी 5 गुना बढ़ जाएगा। तो ये PO2 159 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से तो आंसर आएगा 795 टॉन। ये हो गया डेप्थ में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। इतना भी ज़्यादा नहीं चलना चाहिए, तो कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हमारे पास हो गया। तो ऐसे कंडीशन में जब जो सी वगैरह में जाते तो वो अपने साथ सिलेंडर वगैरह लेकर जाते, तो उस टाइम उसको जो SCUBA स्कूबा के नाम से जाना जाता है। इसका नाम होता है, MCQs वगैरह में ना इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, तो इसको याद रखिएगा। स्कूबा का जो फुल फॉर्म है SCUBA सेल्फ, ठीक है, और उसके बाद है कंटेंट अंडर वाटर और ब्रीथिंग ऑपरेटर्स। ये भाई इसके साथ ही जाते हैं, अगर इसके बगैर गए तो फिर तो मसला हो जाएगा, क्योंकि इतने नीचे जाते जाते, जितना नीचे जाते हो आपका एटमॉस्फेयर, अगर और नीचे चले जाऊंगा ना तो और ज़्यादा एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ता रहेगा ज़मीन के नीचे। तो ये जो 3830 और नीचे जाएंगे तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा भी बढ़ सकता है कि फिर हम सर्वाइव भी नहीं कर सके, हमारी बॉडी टूट जाएगी। फिर उसके लिए फिर बॉडी वगैरह जो अपना प्रोसेस, अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाना है, फिलहाल ये तो 40 मीटर का जो बुक के अंदर लिखा हुआ है। अब ये जो सिलेंडर वगैरह मौजूद होता है, ये सिलेंडर जो इंक्लूड होता है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी मिलेगा कि स्कूबा कंटेन, स्कूबा के अंदर जो मौजूद होता है 96% वहाँ पर आपको मिलेगा हीलियम, ठीक है, उसके अंदर डाला रहता है, और 4% उसके अंदर आपको मिलेगा ऑक्सीजन। ये दो चीज़ का मिक्सचर होता है। अब खाली ऑक्सीजन सिलेंडर में भर कर लेकर जाना ना, ये भी मुनासिब नहीं होता। बाज़ औक़ात होता है सर सिर्फ ऑक्सीजन भर ले तो और अच्छा हो जाएगा उसके लिए। खाली ऑक्सीजन भरेंगे तो प्योर ऑक्सीजन हमारे सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। पूरा निज़ाम वगैरह अल्लाह ने बनाया है, तो उन्होंने भी ख्याल रखा आपके एटमॉस्फेयर में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी है, इसके अलावा नाइट्रोजन भी है, इसके अलावा हीलियम भी है, हाइड्रोजन भी है। प्योर ऑक्सीजन अगर आप इनहेल करोगे तो फिर आपके नोज़ में प्रॉब्लम हो जाएगा, हमारे रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, इवन के मौत वाक़ा तक भी हो सकती है। तो प्योर ऑक्सीजन मुनासिब नहीं। हॉस्पिटल वगैरह में भी जब जाते हो ना, जो सिलेंडर वगैरह होता है उसके अंदर आपको प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलता, उसके अंदर भी मिक्सचर होता है दूसरे गैसेस का। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि जब नीचे की तरफ जाते हैं तो ये प्रॉब्लम हो सकता है, और जब हाइट में जाते हैं जो इससे पहले लिखा था वहाँ पर वो इश्यू हो सकता है। तो कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको जब जाओगे तो अपोजिट टू एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के अपोजिट एज डिस्टेंस इंक्रीज डाउनवर्ड इन द सी, जैसे जैसे नीचे की तरफ जब जाते हो डिस्टेंस बढ़ रहा है हमारे पास,
पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज, नीचे की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होगा एट द डेप्थ ऑफ 40 मीटर। जब 40 मीटर तक आप पहुंचोगे वहां पर प्रेशर इंक्रीज टू 5 टाइम, प्रेशर 5 गुना बढ़ जाएगा। ये टोटल प्रेशर के कंपैरिजन 5 गुना बढ़ा है, और ये मैंने सिर्फ ऑक्सीजन के कंपैरिजन देखा, दोनों को मिक्स नहीं करिएगा। वहां पर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर 760 होता था, उसके अल्टरनेट इतना बढ़ा है, जबकि एटमॉस्फेयर के अंदर सी लेवल में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 होता है, ये उसका 5 गुना है यहाँ पर। और क्या है भाई आगे, प्रेशर इंक्रीज टू 5 टाइम, द इंक्रीज प्रेशर आल्सो कॉज प्रॉब्लम इन रिस्पायरेशन। जैसे हाइट में जाने पर जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा था तब भी सांस लेने में प्रॉब्लम है, नीचे आने पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज्यादा हुआ तब भी सांस लेने में प्रॉब्लम होगा वहां पर। देयरफॉर इसलिए डीप सी डाइवर्स यूज डाइवर्स एज द स्कूबा, स्कूबा का वो अमूमन इस्तेमाल करते हैं जहां पर ब्रीथिंग टैंक जो सांस वगैरह लेने के लिए ब्रीथिंग टैंक फॉर रिस्पायरेशन। स्कूबा कंटेन 96% हीलियम है एंड 4% ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका एक और एप्लीकेशन हो गया इसके अंदर डाल्टन्स लॉ का। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारा हो गया मुकम्मल। टोटल हमारे पास दो तरह के एप्लीकेशन हो गए, एक हमने गैस को तैयार किया था वाटर के ऊपर, एक एप्लीकेशन वो हुआ, और दूसरा हमारे पास ब्रीथिंग का हो या रिस्पायरेशन का हो, किस तरह से उसमें पार्शियल प्रेशर अपना अहम किरदार अदा करता है। और उसके साथ साथ इसके अंदर भी दो पार्ट आ गए, एक डीप सी लेवल और एक हायर एल्टीट्यूड में। तो जितना डिटेल हो सकता था मैंने आपको इसके अंदर बताने की कोशिश की है, जो कि आपको एप्टीट्यूड वगैरह के अंदर भी, एंट्री टेस्ट वगैरह किसी बड़े बड़े जगह में जाइएगा तो वहां पर भी ये सब काम आएगा आपको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।